पिछले कुछ दिनों से इस बात का शोर है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को अपने ऊपर उठा लिया है। राहुल गांधी सभी कांग्रेसी नेताओं का भविष्य तय कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को ऊपर से नीचे तक बदलने जा रहे हैं। राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी ने ही केरल में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। राहुल गांधी ने ही कर्नाटक में सिद्धरमैया को हटाकर डीके शिवकुमार को सीएम बनाया। और अब राहुल गांधी अपने आसपास के नेताओं पर एक्शन लेने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको इंडिया टुडे के तमाम कवर पेजेस का ये कंपाइलेशन याद है? अब ये कंपाइलेशन लंबे समय से बदलाव की आशा लिए इंटरनेट पर बोर हो रहा है। दरअसल इंडिया टुडे आजकल राहुल गांधी को लॉन्च नहीं कर रहा है, इसलिए कंपाइलेशन में नया कुछ जुड़ नहीं पाया। कारण यह है कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग का काम अब कांग्रेसी इकोसिस्टम खुद कर ले रहा है। इसलिए आपने शुरू में जो भी बातें सुनी वो हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेसी पॉलिटिकल पंडित इन दिनों लगातार कर रहे हैं। इस तरह की बातें और इस तरह का विश्लेषण आप ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों और कांग्रेस के नज़दीक बताए जाने वाले पॉलिटिकल पंडितों की वीडियोस में उठाकर देख सकते हैं। हर कोई इसी तरह की बातें कर रहा है कि कैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में फैसले कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी अब बदल गए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से हीरो बनाने का प्रयास एक बार फिर से होता दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एक बार फिर राहुल गांधी की लॉन्चिंग करने की तैयारी की जा रही है, इसलिए हर बात का क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि अगर इंदिरा भवन में कॉफी की मशीन भी बदल जाए तो ये लोग उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को देते हुए कहेंगे कि अब तो कॉफी की मशीन भी बदल गई, और ये राहुल गांधी को इसका क्रेडिट जाता है। ये राहुल गांधी का विजन है। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी शायद भारत में सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाले नेता हैं। अपने लगभग 22 साल के करियर में वे लगभग 99 चुनाव हार चुके हैं, लगभग 4.25 चुनाव पर ईयर। पिछले 22 साल में उनके नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन उखड़कर हवा में उड़ गया। मतलब संगठन के नाम पर पूरे देश में दिल्ली में स्थित कांग्रेस IT सेल और गाजियाबाद स्थित रवीश कुमार के अलावा शायद ही कुछ और बचा है। उनके प्रत्यक्ष नेतृत्व में एक के बाद एक पार्टी के क्षेत्रीय नेता खत्म होते चले गए। आज आप गिनती करिए कि पूरे देश में कितने कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन्हें मास लीडर कहा जा सकता है। उनकी छत्र छाया में मास लीडर भले ही उभरे हैं, जैसे ये भाई साहब। तो मास लीडर भले उभरे हों, लेकिन जन नेता खत्म हो गए। यूपी में पार्टी खत्म है और कोई मास लीडर नहीं है। अमेठी वाले शर्मा जी अभी तक विश्वास नहीं कर पाए कि वो MP हो गए हैं। हरियाणा में हुड्डा सिर्फ जाटों के नेता बनकर रह गए। राजस्थान में गहलोत का जादू अब नहीं चलता। सचिन को कोई पायलट नहीं उठा सका। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों हाशिए पर हैं। गुजरात में कोई बड़ा नेता नहीं है। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने अधीर बाबू को धो पहुंच कर निकाला था, लेकिन बेचारे खुद चुनाव हार गए। झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, आप राज्यों के नाम लेते जाइए, कर्नाटक को छोड़कर कहीं कोई मास लीडर पार्टी में दिखाई नहीं देता। मजे की बात यह है कि कर्नाटक में भी अब सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्हें भी किनारे करने का प्रयास है। अब आप समझिए कि एक समय जिस पार्टी के पास हर राज्य में 2-4 बड़े नेता हुआ करते थे, आज उस पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ा है। और इधर सोशल मीडियाटिक कांग्रेसी विश्लेषक राहुल गांधी के जयगान में लगे हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, जयगान का आधार क्या है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने केरल में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि राहुल गांधी अपने करीबी KC वेणुगोपाल को CM बनाना चाहते थे, लेकिन IUML के रोड़ा अटकाने के बाद मजबूरी में सतीशन को CM बनाया गया। मजबूरी में इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग और केरलम से सतीशन के समर्थकों ने धमकी दी थी कि अगर सतीशन को नहीं बनाया गया तो वायनाड को अमेठी बना दिया जाएगा। मतलब वायनाड में कांग्रेस को हरा दिया जाएगा। IUML ने अपना समर्थन वापस लेने की बात भी कही थी। इसके बाद मजबूरी में राहुल गांधी ने सतीशन के लिए हामी भरी। यह भी दावा है कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार को CM बनाया, जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि डीके शिवकुमार से आलाकमान ने 2.5 साल बाद CM बनाने का वादा किया था और 3 साल तक उन्हें CM नहीं बनाया गया। ऐसे में जब उन्होंने आलाकमान को सख्त चेतावनी दी, सुनते हैं कि पार्टी तोड़ने की धमकी दी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने डीके को CM बनाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तैयार किया। कांग्रेसी पॉलिटिकल पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि राहुल अपनी कोटरी में से कुछ नेताओं को बाहर करेंगे। मतलब जो नेता पिछले लगभग 22 साल से उन्हीं जयराम रमेश से घिरा हुआ है, उन्हीं सैम पित्रोदा से घिरा हुआ है, वो नेता क्या ही अपनी कोटरी में से अब नेताओं को निकालेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी को लेकर जबरदस्ती का नैरेटिव बनाने का प्रयास होता दिखाई दे रहा है। जबरदस्ती ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि वे कितने बेहतरीन नेता हैं, जबकि वे कैसे नेता हैं इससे देश अनजान नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि एक बार फिर से उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारी
की जा रही है। याद रखिए, इससे पहले कई बार इसी तरह से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि अब तो राहुल गांधी बदल गए हैं। 2008 से लेकर 2019 तक बार बार ये दिखाने का प्रयास किया गया कि अब राहुल गांधी बदल गए, और इस बार एक बार फिर से वही होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार इकोसिस्टम से ऐसा करवाया जा रहा है। सवाल यह है कि कोई राजनेता इतनी बात बदलेगा तो फिर बचेगा क्या? अच्छा, एक बात और समझिए, मान लेते हैं कि केरल में या फिर कर्नाटक में राहुल गांधी की भी कोई भूमिका रही होगी, लेकिन क्या इतने भर से उन्हें नेता मान लिया जाए? क्या केरलम का चुनाव कांग्रेस गठबंधन राहुल गांधी की वजह से जीता? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि लेफ्ट गठबंधन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के कारण वहां कांग्रेस गठबंधन जीता। क्या कर्नाटक का चुनाव राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, इसलिए जीती थी। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को आज तक कोई भी एक बड़ा चुनाव नहीं जिता पाए। फिर किस आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि राहुल गांधी अब नेता बन गए हैं, अब बदल गए हैं? एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी और उनका इकोसिस्टम पिछले 22 साल से यह साबित करने का प्रयास कर रहा है कि राहुल गांधी नेता हैं। अब फिर से वही दिखाने का प्रयास हो रहा है कि वे नेता हैं, लेकिन बात यह है कि सच तो लोगों के सामने है और समय के साथ और भी आएगा, क्योंकि शायद यही राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, और जिसका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसे कोई हमेशा के लिए छिपा सकता है। हिंदी में एक मुहावरा है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, जिसका अर्थ है कि जो तय है वो एक दिन होता है। तो राहुल गांधी अगर पब्लिक लाइफ में रहेंगे तो उनका असली व्यक्तित्व भी जनता के सामने आना तय है। ऐसी कितनी भी लॉन्चिंग कांग्रेस कर ले, इससे उनका व्यक्तित्व नहीं बदलने वाला। खैर, राहुल गांधी को उनका इकोसिस्टम एक बार फिर से लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।